हरगोविंद नगर, पिपल्या, राव भोलाराम उस्ताद मार्ग, इंदौर विकास प्राधिकरण स्कीम नंबर 94 में काटी गई रहवासी कॉलोनी है, जिसमें मकान नंबर 26 के वर्तमान मालिक ने प्लॉट पर नियम कायदे भूलकर 100% निर्माण किया जा रहा है। इस कॉलोनी में हॉस्टल पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, परंतु मकान मालिक ने जब प्लॉट खरीदा तो उसे कॉलोनी वालों की तरफ से कहा गया था कि दुकान, हॉस्टल वगैरह बनाना मना है, आपको रहने के लिए बनाना है तो ही प्लॉट लेना। परंतु वह कहने लगा कि सरकार हमारी है और निगम हमारा है, प्रशासन हमारा है, हम तो जो हमें उचित लगेगा वह बनाएंगे, आपसे जो मने वो कर लेना। आजकल सब जगह पैसा चलता है। निवेदन है कि हम काम धंधे वाले लोग हैं, हम किसी प्रकार का विवाद नहीं करना चाहते। आपसे यह उम्मीद करते हैं कि आप उनका नक्शा चेक करवाएं और उचित कार्यवाही करें और रोक लगाएं। की जा रही है कौन सी कॉलोनी है और कौन है? हरगोविंद नगर है, रहवासी कॉलोनी है, क्या आईडीए के द्वारा काटी गई कॉलोनी है। इसके अंदर सब नक्शे जो है मतलब रहवासियों के पास हुए, ना कि इस बिल्डिंग का भी नक्शा रहवासी के हिसाब से पास हुआ है, ना कि हॉस्टल बनाने का। इस तरह हॉस्टल बना दिया है यहाँ पे, तो इसको हमने रोका। इसकी हमने शिकायत कहाँ करी है? नगर निगम में कर दिया है, आयुक्त को करी है, कमिश्नर साहब को करी है, मुख्यमंत्री को करी है, और तुम्हारा ये जोन पे बिल्डिंग परमिशन वालों को करी है। सब दूर हमने इनकी शिकायत कर चुके हैं। इसके बाद में भी ये नहीं माना, अभी छात्र आज फिर डालने आए तो उसको हम रोक रहे हैं। किसी की सुनाई नहीं हो रही, विधायक साहब की कोई सुनाई नहीं है। इनका कहना है विधायक साहब का पीए जो का वो हमको बोला डालो छत को, नोकता में देख रही हूँ क्या। आज उन्होंने ये बोला पुलिस वाले आए, हम तुमको अंदर कर देंगे आज। क्या उन्होंने भी हमको धमकी है अभी थोड़ी देर पहले। कौन है जो इस तरह से अवैध हॉस्टल बना रहा है? अवैध बना रहा है कोई सिंधी है। इन्होंने क्या करा, इसका नक्शा भी जिस उसके नाम से पास करवाया कि भैया ये सरदार जी, हमको बोला कि आप ये इनके जिनने बिल्डिंग वो बना रहे हैं। लेकिन आज वो भी आया तो उन्होंने बोला साहब मेरे को गुमराह करा गया, मेरे नाम से मेरा कोई मेरे तो रहने के हिसाब से बना बेचा मैंने क्या। और हमारे को इतना 40 सालों को जिस पार्टी का आज हम साथ दे रहे हैं, आज वही पार्टी हमको दबा रही है क्या। 40 सालों को यहाँ रहते हैं, हमने 40 साल से हमेशा बीजेपी का ही साथ दिया और आज बीजेपी वाले हमको दबा रहे हैं क्या। विधायक का पीए कौन है? विधायक का भैया भानु नाम है, उन्होंने खुद ने लिया ना, भानु ठेकेदार ने नाम लिया हमको कि भानु ने बोला बनाओ। आप तो यही खड़ा हो ठेकेदार, यही है ना। क्या नाम है क्षेत्रीय? विधायक का नाम मधु वर्मा जी है। आपका नाम बताइए। नरेंद्र सिंह है। और भाई साहब ये जो हरगोविंद नगर में आपका एक प्लाट है, प्लाट क्रमांक कौन सा है और आपने इसको किसके लिए और किस पर्पज से बेचा था? देखिए, ये हमने 10 अप्रैल 2023 में श्री ज्ञान कटारिया और वाधवानी जी हैं उनको बेच दिया था। उनने पार्टनरशिप में ख़रीदा था और सितंबर एंड 2023 में उन्होंने उनके नाम पे रजिस्ट्री करा ली। जो सौदा चिट्ठी हुई थी वो अप्रैल में हुई थी, 5 महीने का समय था मियाद, जिसकी जाहिर सूचना भी उन्होंने अखबार में दी थी, जो तकरीबन 17 अप्रैल के आसपास अखबार में आई थी, दैनिक भास्कर में। और उसके बाद उन्होंने अपने नाम करा लिया, जैसा कि एक आम सौदे में होता है। तो रेसिडेंशियल प्लॉट था, हमने रेसिडेंशियल प्लॉट हमारा उनको बेच दिया। अब आगे वो क्या कर रहे हैं, मुझे आज ही ये जानकारी मिली। अभी मैं इस गली से गुजर रहा था और पुलिस खड़ी थी, तो उनको देख के मैं रुका और मुझे मालूम चला कि नक्शा मेरे नाम पास कराया गया है। जो भी हम प्रॉपर्टी के ओनर थे, 5 लोग थे, उनके नाम पे कोई नक्शा पास कराया जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। हमने किसी नक्शे के लिए आवेदन नहीं दिया, हमने अप्रैल में ही ये सौदा कर दिया था और जाहिर सूचना भी छप चुकी थी। तो हम क्यों आवेदन देंगे नक्शे के लिए, या बाद में या पहले? तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। अब वो क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसमें क्या लीगल है क्या इलीगल है, उसकी मुझे कोई माहिती नहीं थी। आज ही मुझे ये जानकारी अभी आपसे बात करने के 1 घंटा पहले ही मिली है और मुझे यहाँ से कुछ कागजात दिखाए गए जिसमें नक्शा मेरे नाम होना ज्ञात हुआ है मुझे कि मेरी और मेरी फैमिली के नाम है, जिसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ के रहवासी बता रहे हैं कि अवैध रूप से हॉस्टल बनाया जा रहा है जी, और रहवासी उसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि इस तरह से रेसिडेंशियल के बीच में हॉस्टल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे रहने वालों को असुविधा होती है। एक बहुत बड़ा जो रीज़न था यहाँ से मकान बेच के जाने का, मेरा पुश्तैनी मकान हम लोगों ने बेचा, अपने पिताजी की बनाई हुई प्रॉपर्टी कोई बेचना नहीं चाहता। वो कारण ही ये था कि ये पूरा भोलाराम उस्ताद मार्ग जो है स्टूडेंट से भर गया, उसके कारण आम जो लोग हैं उनको रहने में बहुत परेशानी आती है। इसीलिए हम यहाँ से बेच के गए। अगर यहाँ पे ये परेशानी नहीं होती तो हम क्यों बेच के जाते? जैसे कि आपके नाम से अवैध रूप से नक्शा पास करवा लिया गया है, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे इसको लेकर? मेरे को क्योंकि अभी मालूम चला है तो मैं थाने में एक आवेदन दे रहा हूँ आज कि ये मुझे मेरी जानकारी में नहीं था और इस तरह से मेरे नाम पर नक्शा पास कराया गया है। और मैं मेरे वकील से बात करूँगा कि मुझे क्या इसके लिए कार्रवाई करना चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम दिलराज सिंह मुच्छाल और पहले मैं इस 10 अप्रैल तक मैं इस घर का मालिक था, जो मैंने उनको ज्ञान कटारिया जी और वाधवानी जी को बेचा है। इसका वैसे क्योंकि यहाँ आईडीए के कारण 2-3 प्लॉट नंबर चल रहे हैं, इसका मकान नंबर 9 गुरु हरगोविंद नगर था, जो कि आईडीए की सूची में कुछ और है।